नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनसिला फातिमा। आए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। कड़ी सुरक्षा व हंगामे के बीच हथकरघा मेले को लेकर जन सुनवाई। व्यापार संघ व ग्राम सभा पाटन आमने सामने। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने शातिर साइबर ठग गैंग का खुलासा करते हुए 2 ठगों को किया गिरफ्तार। रामनगर में बुजुर्ग महिला ने कोसी बैराज से लगाई छलांग, पुलिस ने समय रहते बचाई जान। सीओ रानीखेत ने थाना देघाट का आकस्मिक निरीक्षण कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। हल्द्वानी में होगी कल कांग्रेस की जय हिंद रैली। कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ साथ पूर्व सैनिक भी होंगे शामिल। रामनगर में कब्रिस्तान में कब्र खोदने के मामले में रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विश्व दुग्ध दिवस पर नैनीताल दुग्ध संघ ने आयोजित किया कार्यक्रम। जसपुर में पति ने धारदार हथियार से की पत्नी की हत्या। सांसद अजय भट्ट ने किया गोलापुल और स्टेडियम का निरीक्षण। रामनगर से कांग्रेस की जय हिंद रैली में हल्द्वानी रवाना हुए भारी संख्या में कार्यकर्ता। अब खबरें विस्तार से। न्यायालय के आदेश पर शनिवार को एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर ने हथकरघा मेले को लेकर सभी पक्षों की जनसुनवाई की। जनसुनवाई कड़ी सुरक्षा व हंगामे के बीच वन पंचायत भवन लोहाघाट में की गई। जनसुनवाई में व्यापार संघ अध्यक्ष मनीष जुगरिया के नेतृत्व में समस्त व्यापारी, जनप्रतिनिधि, खिलाड़ी तथा ग्राम पंचायत पाटन पाटनी के जनप्रतिनिधि व ग्रामीण महिलाएं मौजूद रहीं। सभी पक्षों ने हथकरघा मेले को लेकर अपना अपना पक्ष काफी मजबूती के साथ एसडीएम के सम्मुख रखा। व्यापार संघ ने कहा कि वह हथकरघा मेले के विरोध में नहीं है, लेकिन मेले में हथकरघा से संबंधित वस्तुओं की बिक्री हो, न कि चाइनीज आइटम की या प्लास्टिक व अन्य सामानों की। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। हमारी दुकानों से निकलते हैं, हमको फील्ड के बदले जमीन के काम। मैं तो ऐसा रखना चाहूँगी कि हम ग्राम पंचायत में हमें प्रधान को किस लिए बनाया जाता है, समझ नहीं आ रहा मुझे। जब उन्हीं को निर्णय बाहर से निर्णय ले, हम अपनी पंचायत में निर्णय नहीं ले सकते तो प्रधान को हमें छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या फायदा जब बाहर वालों से निर्णय ले सकते हैं, अपनी पंचायत में निर्णय ले सकते तो हमें कोई अधिकार नहीं है, तो हमें इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगी। तो मतलब प्रशासन से ये कहना चाहूँगी कि ये पंचायती राज एक्ट में भी है कि पंचायत अपने ग्राम पंचायत में निर्णय लेने का अधिकार है उसको, और ये बाहर वाले किस अधिकार से हमें रोक रहे हैं। हाँ, पंचायत के सब खुश है मेला लगाने में। तो मेला लगने से क्या फायदा पंचायत को होगा इसमें? अरे बच्चों का मनोरंजन होगा। गांव के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो बाहर नहीं जा सकते, अपने बच्चों को नहीं ले जा सकते, तो वो अपने बच्चों को दिखाएंगे, मनोरंजन होगा। 10 दिन का तो मेला है, कौन सा महीने का मेला है ना, 10 ही दिन का तो हुआ। ठीक है मैम, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ महोदय, ये व्यापारियों का विरोध नहीं होना चाहिए। अगर मेला ताज मोहम्मद अगर गलत लगा रहा है तो उसके कागजों की, उसके माल की जांच हो। अगर माल सही होते तो ये किसी प्रकार से नहीं रुकना चाहिए। हम चाहे यहाँ से कहीं भी जाना होगा, हम जाने को तैयार हैं। तो मतलब प्रशासन से मांग है कि मेला लगे और गलत इसके होंगे तो रद्द करो, नहीं तो मेला जो है लगना चाहिए। पूरे क्षेत्र को इसका फायदा होता है। मेला कमेटी और पंचायत को छोड़ो, बाकी पूरे क्षेत्र को इसका लाभ मिलता है। ग्रामीणों की राय है कि मेला लगे। लोग कल कहो तो पूरा गांव आने को तैयार है, पूरा गांव। मतलब ग्राम पंचायत को देखो, पिछले समय भी ये जुमादुरी उसको 2 लाख रुपए मिले थे। अब भी इस बार भी लगभग 2 लाख रुपए मिलने की संभावना थी। और जीआईसी को जो है बच्चों को ट्रैक सूट दिलाने का ठेकेदार की तरफ से होता है, बाकी इससे ज़्यादा व्यक्तिगत लाभ किसी को नहीं होता है। जी, मनोरंजन होता है, लोग बिल्कुल तहे दिल से इसमें आने को तैयार रहते हैं पूरे। देखिए, जो आज यहाँ पे सुनवाई की गई, ये बेसिकली एक रिवीजन था। ये रिवीजन था जो माननीय न्यायालय चंपावत ने आदेश किया था कि इसमें सभी पहलुओं की जांच करके, सभी पहलुओं को सुन के उसके बाद में आप निर्णय लें। तो यही बात न्याय संगत भी थी। आज हम लोग बैठे, एसडीएम महोदय और अन्य अधिकारी सब लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, जिन्होंने सभी के पक्ष जानने चाहे, जिन्होंने गांव वालों का भी जाना, जिन्होंने व्यापार संघ का भी जाना, जिन्होंने जो आयोजन करता है उनका भी जाना। सभी पक्षों को जान के बारे में बात करते हुए हम लोगों ने बड़े शालीनतापूर्वक एक अपने बयान दर्ज करवाए। ये एक बेसिकली एक चर्चा का भी रूप इसको मिल गया था। तो इसमें इन लोगों ने जो भी निर्णय मैडम लेंगे, हम लोग उसको सहर्ष स्वीकार करें। देखिए, व्यापारियों का विरोध बेसिकली ये है कि देखिए, एक तो जो सबसे पहले जो व्यापारियों का जहाँ पर अहित है, पहली चीज़ तो है जीएसटी। क्या ये जीएसटी दायरे में आते हैं? दूसरा, क्या जिस स्थान पर ये मेला लग रहा है, क्या वो इन्होंने जितने भी संबंधित विभाग हैं सबसे क्या एनओसी ली है? क्या ये हथकरघा के नाम पे जो मेला लगा रहे हैं, क्या वहाँ पर सभी उत्पाद हमारे हैंडीक्राफ्ट से हैं? क्या हैंडलूम के उत्पाद हैं? अगर देखिए वाकई
ये हैंडलूम के उत्पाद हैं या हैंडीक्राफ्ट्स के उत्पाद हैं जो कि मानव निर्मित है, जिसमें मैकेनिकल प्रयोग नहीं किया गया है, तो हम लोग इसका विरोध नहीं करते हैं। पर अगर बात होती है कि हैंडीक्राफ्ट्स के नाम में आप इसमें अदर गुड्स, चाइनीज़ गुड्स और अदर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो निश्चित ही हम लोग इसका विरोध करेंगे। अगर बाय द वे प्रशासन देखिए, का अगला कदम की जहाँ तक आप बात करते हैं, पहले तो ये है कि हम लोग एक आपस में अपनी जितने भी व्यापारी हैं सब लोग हम लोग बैठ के एक इसमें चर्चा करेंगे, सब लोग हम एक मीटिंग कॉल करेंगे। उसके बाद में जैसा जो भी डिसीजन रहेगा, देखिए व्यापार संघ में जैसे आपको बता चुका हूँ, संघ का पद है, ये पद है ही तब जब सब लोग संघ हैं, तो मैं सबको संघ में बैठाऊंगा और उसके बाद में जो भी निष्कर्ष निकालेंगे, जहाँ भी ये लोग जैसा रहेगा हम लोग उस हिसाब से। व्यापारियों ने अपनी बात को रखा। उनका ये कहना था कि भाई जो यहाँ पर हथकरघा के नाम पर जो कोल्ड को भी गुमराह किया गया है कि हथकरघा के नाम पर और यहाँ प्रदर्शनी लगाई जाती है और चीज़ की, इससे पहले भी कहा गया था। हाँ, अगर हथकरघे का प्रदर्शनी लगाई जाती है तो मैं निवेदन करूँगा कि यहाँ का उद्योग विभाग, हथकरघा विभाग भी इसमें शामिल रहे, वो इनके शिल्पी कार्ड चेक करें। अगर ये वास्तव में हाथ से बनी हुई चीज़ें यहाँ पर बेच रहे हैं तो व्यापार संघ इसका समर्थन करेगा, न कि विरोध करेगा। और हम किसी भी नगर पंचायत, क्या नाम कहते, ग्राम सभा पर, किसी भी ग्राम सभा के उसमें कोई भी हमने कमेंट नहीं किया है, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो मेला लगाया जा रहा है वो गलत ढंग से लगाया जा रहा है। यहाँ पर चाइना का माल बेचा जाता है, धन कालीन चुरके बेचे जाते हैं, जींस की पैंटें बिकती हैं, प्लास्टिक का सामान मिलता है, सिल्वर के सामान मिलता है वहाँ पर, और जूते चप्पल जो मशीनों में बनाए जाते हैं वो हैंडीक्राफ्ट हो तो हाथ का बना हुआ हो, उसको उद्योग विभाग प्रमाणित करे। यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय उसकी मॉनिटरिंग करें, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। पर देखिए, एक तो छात्रों का हित हो रहा है और दूसरा इस प्रकार का मेला जो है ये गुमराह करके लगाया जा रहा है। हमारा इसका विरोध है और ये अगर बाई चांस से किसी प्रकार से इसको अनुमति मिलती है तो हम बिल्कुल आगे जाएंगे इसके लिए और पूरा संघर्ष करेंगे। अपने अधिकार के लिए हमें लड़ना है। धन्यवाद। मेले के आयोजन को लेके माननीय जिला जज महोदय द्वारा इनकी सुनवाई के उपरांत निर्णय लिए जाने हेतु आदेशित किया गया था, जिसके क्रम में आज यहाँ जन सुनवाई की गई, जिसमें पाटन पाटनी विभिन्न ग्रामों के लोग और बहुत जनता और साथ ही शहरी क्षेत्र से काफ़ी लोग उपस्थित हुए। ताज मोहम्मद जी भी उपस्थित हुए, जिनका सभी का पक्ष सुना गया और ताज मोहम्मद जी ने अपना मौखिक पक्ष रखा है, उनको भी सुना गया। संपूर्ण सुनवाई के उपरांत अब बस डिसीजन लिया जाएगा, जिससे माननीय न्यायालय को अवगत करा दिया जाएगा। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने शातिर साइबर ठग गैंग का खुलासा करते हुए 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों ठग लोगों को फंसाकर उनके खाते से नकदी उड़ाते थे। पुलिस के मुताबिक 29 मई 2025 को हरबंस लाल पुत्र स्वर्गीय भोगीराम हाल निवासी शांति कॉलोनी वार्ड 16 रुद्रपुर ने पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर में कहा कि 19 मई 2025 को वह भारतीय स्टेट बैंक रुद्रपुर शाखा किच्छा रोड के खाते से 49,999.99 रुपए किसी अज्ञात व्यक्ति ने धोखाधड़ी कर निकाल लेने के आधार पर थाना में पंजीकृत किया गया। एसएसपी ने धोखाधड़ी की घटना को गंभीरता से लेते हुए खुलासे के लिए पुलिस टीमों का गठन किया। वहीं पुलिस टीमों के गठन के बाद पुलिस द्वारा ये कार्रवाई अमल में लाई गई है और दो शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। दिनांक 19 मई में एक वादी द्वारा बताया गया था कि उसके साथ धोखाधड़ी करके उसके करीब 50,000 रुपये निकाल लिए गए हैं उसके खाते से। तो इसमें हमारे कप्तान साहब ने इसमें एक टीम गठित करी, तो पता चला कि जिस खाते में पैसे गए हैं इधर उधर से वो घूम फिर के काशीपुर के एक व्यक्ति के खाते में गए थे। उसमें करोड़ों रुपया और अन्य जगहों से भी उसी खाते में आया था। तो जो फिर उनसे उनके जो मोबाइल और लैपटॉप कब्जे में लिए गए, तो साक्ष्य मिले हैं कि इन्होंने और जगह भी धोखाधड़ी करके लोगों को ऑनलाइन गेमिंग का लालच देकर इस तरह से पैसे लोगों के हड़पे हैं। 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी लोगों की इस गैंग में जो बाकी लोग हैं उनकी तलाश जारी है। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद अंतर्गत रामनगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शनिवार को एक बुजुर्ग महिला ने कोसी बराज से पानी में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। घटना के वक्त मौके पर पुलिसकर्मी तैनात थे, जिन्होंने महिला को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह खुद को पानी में झोंकने पर अड़ी रही। हालांकि समय रहते पुलिस और स्थानीय लोगों की सतर्कता से महिला को पानी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और उसकी जान बचा ली गई। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। 3 युवक 9 युवक 2
देखिए, आज दोपहर में एक बुजुर्ग महिला का कोसी बैराज के पास पैर फिसल गया था, जिस कारण वो नदी में चली गई थी, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाल दिया था और परिजनों के सुपुर्द कर दिया है, ऐसा बताया जा रहा है। सीओ रानीखेत विमल प्रसाद द्वारा दिनांक 31 मई को थाना देघाट का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। पुलिस उपाधीक्षक रानीखेत द्वारा थाना कार्यालय, मालखाना, CCTNS, कंप्यूटर कक्ष, महिला हेल्प डेस्क, कर्मचारी भोजनालय आदि का निरीक्षण किया गया और कार्यालय में नियुक्त कर्मचारियों को सूचनाओं व अभिलेखों का अद्यावधिक रखने के निर्देश दिए गए। थाने में आने वाले आगंतुकों के साथ शालीनता का व्यवहार कर उनकी समस्याओं को भलीभांति सुनने को कहा गया। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना द्वारा दिखाए गए साहस और बलिदान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने तथा शहीद सैनिकों और नागरिकों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी रविवार 1 जून को हल्द्वानी में जय हिंद रैली आयोजित कर रही है। रैली की तैयारी को लेकर हल्द्वानी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कांग्रेस के कई नेताओं ने प्रेस वार्ता कर रैली की रूपरेखा की जानकारी मीडिया को दी। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस रैली में प्रदेश भर से हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता और आम लोग शामिल होंगे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। खुश करने के लिए तैयार बैठा हुआ कि आएंगे हम अटैक करेंगे। दूसरा जिस बात और जो व्योमिका सिंह और सोफिया है, उन सबके कटआउट भी लगे। यह एक श्रेष्ठ निर्णय है कि देश के 10 प्रमुख स्थानों पर जय हिंद सभाएं पहले चल और फिर आगे भी बढ़ेंगी और हम सौभाग्यशाली मानते हैं कि इन 10 स्थानों में उन्होंने हमारी हृदय नगरी हल्द्वानी को भी चुना। हम सौभाग्यशाली हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कल बड़ी संख्या में उत्साही जनमत हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड में आएगा और उनमें हमारी बड़ी संख्या में वो गौरव सेनानी होंगे जिन्होंने 1965 के वार में, 1971 के वार में, सियाचिन के ऑपरेशन में और कारगिल ऑपरेशन में भाग लिया है और हमको ये सौभाग्य मिलेगा कि हम उनका वहाँ सम्मान कर सकें। देखिए, कल की जय हिंद रैली ऐतिहासिक होगी और निश्चित रूप से थोड़ा सा जो देश की एकता, देश की अखंडता, देश के प्रति समर्पण भाव इस रैली में निश्चित रूप से परिलक्षित होगा और सेना के शौर्य, सेना के पराक्रम, जो हमारे वीर सैनिक हैं, जिन्होंने निरंतर देश की सुरक्षा के लिए अपनी जिंदगी सेना को दिए, देश को दिए, उनका भी सम्मान करेंगे। उनको भी हम नमन करना चाहते हैं। भारी संख्या में हमारे पूर्व सैनिक पूरे उत्तराखंड से इसमें प्रतिभाग करेंगे। ये हमारे लिए गौरव के क्षण है और इसीलिए पूरे देश भर में 10 स्थानों का चयन किया गया है। उसमें हल्द्वानी हमारा परिवार है, उसको शामिल किया गया। हमारे सेना प्रकोष्ठ के जो चीफ हैं कांग्रेस के कर्नल चौधरी साहब वो आ रहे हैं, कुलदीप सप्पल जी आ रहे हैं, बाकी यशपाल जी, हरीश रावत जी, करण मेहरा जी, बुधियाल जी, प्रीतम जी, सब लोग इस रैली में मौजूद रहेंगे और भव्य तरीके से सैन्य का जो हमारी जो सेना है उसका पराक्रम, जो शौर्य है, उसके लिए हम सब लोग नतमस्तक होकर दस्तक देंगे। हल्द्वानी में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और सेना का जो इतिहास रहा है 1948, 65, 71, 99 में जो भी जंग हुई, हमेशा पाकिस्तान को घुटने टिका दिए। इस बारी स्वर्णिम अवसर था, लेकिन पाकिस्तान के पास इतना भी रिजर्व नहीं था कि वो एक हफ्ते की जंग कंटिन्यू कर पाता। लेकिन कूटनीतिक तौर से सबसे बड़ी विफलता ये हुई, IMF ने $1.8 बिलियन का उन्हें युद्ध के अंतराल में दिया, जो कि उनकी सेना लूट चुकी होगी और आतंकी टेरर फंडिंग कैंप जो है उनमें सब फंडिंग अपनी उन्होंने वहाँ पे कर दी होगी।
तो इसलिए ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जब घुटने टेकने को पाकिस्तान तैयार था तो ट्रम्प कौन होता है मध्यस्थता करने वाला। ठीक है, मध्यस्थता भी अगर किसी ने करी, ट्रम्प कैसे घोषित कर सकता है सीज फायर हो गई, जब हमारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया, हमारे मिस्री साहब जिनकी हम हर दिन प्रेस सुन रहे थे, उन्होंने घोषित नहीं करी थी। तो ये एक तरीके से जो तानाशाही रवैया सरकार का है और सेना के पराक्रम शौर्य को कहीं ना कहीं बाधित करा है, क्योंकि सेना हमेशा से ताक में बैठती कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर हम लोग कैसे कब्जा करें। और अब ये भी प्रश्न आता है बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनको भी न्याय दिलाने के लिए भारत कांग्रेस के फौजी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय चौधरी साहब इसमें आ रहे हैं। इसमें आदरणीय गुरदीप सप्पल जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी, आदरणीय पूर्व CLP प्रीतम सिंह जी, CLP लीडर यशपाल जी, आदरणीय पूर्व अध्यक्ष गोदियाल जी, हमारे प्रभारी जी और सभी वरिष्ठजन रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इसमें पूर्व सैनिक जिन्होंने वॉर्स में पार्टिसिपेट किया है विभिन्न, वो लोग इसमें बड़ी संख्या में आ रहे हैं। और इस रैली का जो आयोजन है वो भारत के 10 प्रमुख शहरों में हो रहा है, उसमें हमारा हल्द्वानी भी एक है। और इसमें जैसा कि आप लोगों के प्रश्न के हिसाब से भी जयशंकर जी के ऊपर अभियोग चलना चाहिए। इस बात की मांग भी उठेगी कि उन्होंने जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको खतरे में डाला। उन्होंने पाकिस्तान को पहले ये सूचित किया कि हमारी फौज जो है आपके यहाँ आक्रमण करने जा रही है, जो अपने आप में राष्ट्रद्रोह के उसमें आती है। सेना के जवानों को, हमारे पायलट्स को, हमारे एयरक्राफ्ट्स को खतरे में डालने का काम उन्होंने किया, जो निश्चित ही उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज पत्रकारों के खिलाफ, कवि के खिलाफ, कार्टूनिस्ट के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनको जेलों में डाला जा रहा है। तो ऐसे लोग जो देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं, सेना के ऑपरेशंस को पहले एक्सपोज कर दे रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और बीजेपी को इसमें माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि रामनगर के गोजानी क्षेत्र में कब्र खोदने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में रविवार को रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने अपने कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि उन्होंने इस मामले को लेकर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करते हुए पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया है। विधायक ने कहा मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि उन्होंने इस मामले को लेकर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करते हुए पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया है। विधायक ने कहा कि मामले को मुख्यमंत्री ने भी गंभीरता से लेते हुए इस पूरे प्रकरण की जांच करने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। क्योंकि मुख्य रूप से मैं क्षेत्र की समस्याओं को लेकर देहरादून गया था, माननीय मुख्यमंत्री से बात था, तो इसी बीच में जो गौजानी कब्रिस्तान का जिस प्रकार से एक दुर्घटना हुई है तो नहीं होनी चाहिए थी, उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मुझसे पूछा, क्योंकि जब मैं उनसे मिला तो उनको भी पूरी जानकारी थी। तो मैंने उनसे कहा कि साहब ये इस तरह की घटना हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो उन्होंने जांच का पूरा भरोसा दिया और उन्होंने अपने PRO से कहा कि इसकी जांच के लिए हम आदेश किए जाएं। तो मुझे लगता है कि उसकी जांच और होनी भी चाहिए। एक बार पता तो चले क्या है, बार बार हर वर्ष तब उठता है, गांव वाले अलग कहते हैं, ये कुछ अलग कहते हैं। तो जो स्थिति होगी तो जांच में जिस प्रकार से सारी पता चलेगा कि क्या स्थिति है तो उससे सारी स्थिति क्लियर होगी। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वहाँ पर घटना हुई और जो एक वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति कब्र में लेटा है और मोबाइल के माध्यम से कुछ संदेश लोगों को देना चाह रहा है, तो मैं तो पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों को ये स्थिति आने क्यों दी गई। जब पुलिस प्रशासन वहाँ था तो उनको ये स्थिति नहीं करनी देनी चाहिए थी कि हम आखिर करना क्या चाहते थे, कि उस व्यक्ति को हम वो लेटा हुआ आराम से वो फोन पर सारी चीज़ें कर रहा है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थे। उसकी भी जांच की हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि उस व्यक्ति की भी जांच, वो व्यक्ति है कौन, क्योंकि अब मैं तो इतना जानता नहीं कि यहाँ का है नहीं है क्या है, तो जांच में सब पता चलेगा। तो ये एक बात, जिस प्रकार से गौजानी पहले से जिस प्रकार से दोनों समुदायों में एक मेल भाव रहता था, प्रधान लोग, ये लोग, अच्छे बुजुर्ग लोग, तो आज वो स्थिति इस प्रकार की बन गई है कि जबकि वो परिवार नहीं चाहता था, जिसके परिवार की डेथ हुई है वो नहीं चाहता था, वो चाहता था जहाँ कब्र खोदी भी गई वहाँ कब्र पहले, फिर जबरदस्ती दूसरी कब्र खोदी। आखिर क्यों ऐसा किया गया?
तो ये सब जांच का विषय है और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम इसकी जांच कराएंगे। क्योंकि जांच होनी चाहिए कि आखिर रजिस्ट्री बनी हुई जब एसडीएम साहब को सूचना थी, कोतवाल साहब को सूचना थी, कोतवाली को सूचना थी, तो इसको एक्शन तुरंत लेना चाहिए था। और ये स्थिति क्यों आई, तो इसके लिए भी जांच होनी चाहिए कि आखिर ऐसी क्यों हम कर रहे हैं, आगे या ऐसी स्थितियां ना बने, उसके लिए भी सजा होना पड़ेगा। जो जांच में जिसके आएगा वो तो होगा ही उसके खिलाफ। हल्द्वानी में विश्व दुग्ध दिवस के मौके पर दुग्ध संघ नैनीताल द्वारा विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में दुग्ध उत्पादक एवं दुग्ध उपभोक्ताओं सहित बड़ी संख्या में दुग्ध विकास विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जिले के दुग्ध उत्पादक किसानों को और कैसे मजबूत बनाया जाए, इसको लेकर व्यापक चर्चा हुई। दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने बताया कि विश्व दुग्ध दिवस के मौके पर उत्तराखंड ने अपने दुग्ध ब्रांड आंचल की शुद्धता और उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच गहरा संबंध बनाने के लिए आगामी 4 जून तक विश्व दूध दिवस के मौके पर इसे त्योहार के रूप में मनाया जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैं अनुरोध करूंगा आज डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी की प्रेरणा से और विश्व स्वास्थ्य संगठन स्तर पर इस दिवस को मनाया जाता है और आज नैनीताल दुग्ध संघ ने भी विश्व दुग्ध दिवस मनाया है। और इस बार के खास आयोजन के लिए हमारे जो प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री हैं माननीय सौरभ गोगोना जी का निर्देश था कि इस विश्व दुग्ध दिवस को, क्योंकि जो एक आम उत्पादक की आर्थिकी से जुड़ा है, इसको हम त्योहार के रूप में और सब लोग उपभोक्ता, उत्पादक और जनप्रतिनिधि मिल करके इसको मनाएं, उत्सव के रूप में मनाएं। उसमें हमने प्रयास करा है कि इसको उत्सव के रूप में मनाने का। और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आज से 4 तारीख तक हम इस उत्सव को मनाने जा रहे हैं। हम शहर के नगर निगम के हर घर में अपनी 64 टीमों के साथ जाने वाले हैं कि आंचल की शुद्धता और आंचल को लेने से हमारे प्रदेश और हमारे ज़िले और हमारे गांव का विकास कैसे होगा। और इस अवसर पर मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि आंचल उत्पाद को लेके आप शुद्धता और अपने स्वास्थ्य के साथ तो अच्छा निर्णय ले ही रहे हैं, लेकिन आप आंचल उपयोग करते हैं तो कहीं न कहीं आप गांव के दूर दराज के किसान को मजबूत कर रहे हैं। जो रिवर्स पलायन की बात है, रिवर्स पलायन के लिए दुग्ध संघ ने कमर कसी है। हम चाहते हैं कि आप सबके माध्यम से भी, क्योंकि नैनीताल दुग्ध संघ को आगे बढ़ाने में आप मीडिया जनों का भी विशेष सहयोग रहा है, मैं आप सबके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि पूरे शहर के लोग जो गाँव से आए हैं, आज गाँव वीरान होते जा रहे हैं, लेकिन जो लोग गांव में हैं वो गांव में टिके हैं। उसके लिए शहर के जागरूक लोगों को और जागरूक होना पड़ेगा। उनको आंचल ब्रांड जो हमारे प्रदेश का, हमारे गांव का और हमारे शहर का ब्रांड कैसे बने, इसके लिए चिंता करनी होगी। क्योंकि जितना भी प्रदेश से बाहर से डेयरी उत्पाद आ रहा है, आप सब जागरूक हैं। और मैं कह सकता हूं कि आप प्रयोगशालाओं में उन उत्पादों की जाँच करा लीजिए। अगर उसमें मिलावट नहीं होगी तो आप जो कहेंगे वो मुझे मान्य होगा। 99% जो प्राइवेट उत्पाद आ रहे हैं वो आज मिलावटी हैं और उनसे हमको बचना चाहिए। और मैं प्रयास करूंगा कि आंचल को और हम शुद्धता से अपने बीच में लाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मुख्यतः विश्व दुग्ध दिवस जो कार्यक्रम है, ये दूध की महत्ता को लोगों तक, आम जन तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज हमने कार्यक्रम किया है यहाँ पे। और इसको और एक कदम आगे बढ़ाते हुए नैनीताल दुग्ध संघ ने जैसा अभी बताया कि अभी उन्होंने 15-16 टीमें गठित की हुई हैं और हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि हर व्यक्ति के घर घर तक जा कर के उन सभी लोगों को दूध की महत्ता को बताएं, प्लस उनके द्वारा जो दूध लिया जा रहा है और आंचल का जो दूध है, इसकी गुणवत्ता से उन सभी लोगों को भिज्ञ करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होगा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव महुआ खेड़ा से है, जहां गृह कलेश के चलते पति ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है।
संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। सुबह 6 बजे ना सूचना मिली कि पति पत्नी में कोई लड़ाई हुई और शायद पत्नी की जो मृत्यु हो गई है, पति फरार है। मैं तत्काल यहाँ से मेरी टीम के वहाँ मौके पर पहुँचा तो देखा एक घर में एक महिला जो है मृत अवस्था में पड़ी थी और वहाँ पर एक महिला थी भगवती देवी। उसी ने बताया कि उसके लड़के ने जो है रात मारपीट में इसकी हत्या कर दी गई है। तत्काल जब मौके पर जो है फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, जांच कराया गया, एविडेंस इकट्ठा कराया गया एवं मुलजिम को गिरफ्तार करने का प्रयास किया लेकिन नहीं मिला। तभी जो है जो मृतका है के पिता ने जो है नन्हे हैं जो बिंदौर के रहने वाले हैं, उन्होंने लिखित तहरीर दी। लिखित तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज करा लिया गया है और अति शीघ्र जो है मुलजिम की गिरफ्तारी की जाएगी। हल्द्वानी में रविवार को सांसद अजय भट्ट ने पिछले वर्ष बरसात में आई आपदा की वजह से गोला पुल और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को हुए नुकसान के सुरक्षात्मक कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। अजय भट्ट ने गोला नदी के किनारे पुल से जोड़ने वाले अप्रोच रोड और गोला पुल सहित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के सुरक्षात्मक कार्य का अधिकारियों के साथ निरीक्षण करते हुए कई दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान सांसद अजय भट्ट ने बताया कि लगभग 1 अरब रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, गोला पुल और अप्रोच रोड में सुरक्षात्मक कार्य किए जा रहे हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पानी हो जाते चलता रहेगा नहीं, पक्का होगा। NHAI के काम अभी नीचे इतने अच्छे चल रहे हैं, आप देख रहे हैं। और PWD की सड़क जो टूटी हुई थी पिछले 11 महीने से, वो इसलिए विलम्ब हुआ उसमें क्योंकि एक हमारे ठेकेदार महोदय ही न्यायालय चले गए थे। जब वो केस निर्णीत हुआ उसके विदिन 1 वीक, 1 हफ्ते के अंदर हमने काम प्रारंभ कर दिया था। मैं और हमारे MLA साहब और मेरे सारे कार्यकर्ता और यहाँ की जनता, हम सब लोगों ने सार्वजनिक रूप से बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसा दे दिया है और हम आज गोला फोड़कर रोड के काम का शुरुआत कर रहे हैं। आज एक्शन साहब यहाँ पर हैं, उन्होंने बताया कि बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। सिंचाई विभाग को पैसा जो नहीं मिला उसमें विलम्ब हुआ है, कई बार ऊपर नीचे फाइलें जाती हैं। बड़ा अमाउंट है, लगभग 30 करोड़ रुपए, तो वैसे ही नहीं पूरी पुष्टि के बाद जाता है। तो कई बार कई मीटिंग से हुई हैं और इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी वार्ता हुई थी। पूरी तरह से धनराशि मिल रही है। मैंने सिंचाई के जो माननीय हमारे यहाँ पर आए हैं, जितने भी एक्शन साहब हों, अन्य हों, सभी लोग माननीय हैं हमारे लिए। हमने उन सब से कहा है काम रोको मत, आप जितना रोक सकते हो 2 हफ्ते में रोकिए, बाढ़ ज़्यादा असर न डाल पाए ऐसा पुख्ता प्रबंध करिए। पैसा मुश्किल से 2 या 3 दिन में रिलीज हो रहा है। सर बात की यहाँ अधिकारियों ने कोई मुकदमा नहीं किया है। मैं आपकी जानकारी के लिए और जनता की जानकारी के लिए भी बताऊं कि कॉन्ट्रैक्टर ही मुकदमा करने के लिए गए, कोई जो ठेकेदार साहब थे वही माननीय न्यायालय में गए, उसी से विलम्ब हुआ। मैं पुनः बताना चाहता हूँ, विनम्र निवेदन है मेरा, जैसे ही ये मुकदमा पूरी तरह से निर्णीत हुआ, फाइनल हो गया, तुरंत ही उसके 1 हफ्ते में हमने शायद 2-3 दिन में ही हमने कार्य प्रारंभ कर दिया। मैं स्वयं गोला फोड़ने यहाँ आया और आप लोग भी उसके साक्षी हैं और यहाँ की जनता साक्षी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जहां एक और पूरा देश पाकिस्तान के हरकत के खिलाफ विरोध में है, तो वहीं इस मामले में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो भारतीय सैनिकों द्वारा अपने शौर्य का प्रदर्शन किया गया, उसके सम्मान के लिए कांग्रेस द्वारा रविवार को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में जय हिंद रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के सफल आयोजन को लेकर रामनगर से भी कांग्रेस के भारी संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में हल्द्वानी के लिए रवाना हुए। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ था, उसमें जिस तरह से हमारी सेनाओं ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया है, उनको सम्मान देने के लिए, उनके शौर्य को सलाम करने के लिए कांग्रेस द्वारा पूरे देश भर में जय हिंद रैलियां आयोजित की जा रही हैं, जिस क्रम में आज हल्द्वानी में भी रैली है। करीब 500 कार्यकर्ता रामनगर से भी उस रैली में शिरकत कर रहे हैं। रैली में हमारे प्रदेश के सभी शीर्ष नेता हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे CLP, हमारे पूर्व अध्यक्षगण और हमारे सह प्रभारी और दिल्ली से भी लोग उसमें शामिल हों। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।